नमस्कार छात्रों, मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1 का ए में क्वेश्चन नंबर 3 है। कल क्वेश्चन नंबर आपका 2 तक हो गया था। बहुत ही बेसिक से बताया गया था, बहुत शार्ट में भी बताया गया था। ठीक है, दोनों तरीके से आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया था। हम लोग बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरे में आपका 3 क्वेश्चन दिया है और पहला क्वेश्चन है, हम हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत ही एकदम मैंने 60 में भी बताऊंगा आपको और उसमें बेसिक में बताऊंगा। पहले आपको बेसिक फिर उसके बाद में 60 में समझा देता हूं। चलिए हल करेंगे। पहला 12, 15 और 21। ठीक है, ये आपका हमने हल पर उतार दिया। अब हल करेंगे। दिया है कि 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12, 15 और 21 का हमने ऐसे कर लिया। इसका हम खंड निकालेंगे। इसका खंड निकाल लेंगे, 12 का निकाल लें अलग, 15 का निकाल लें, 21 का निकाल लें। ये आपका क्या हुआ, रफ कार्य हुआ। तो बनाएंगे, दो दूना 4, 2 छंग 12, 2 तेई 6, 3 का नम 3। इसका निकालेंगे, 3 पचे 15, 5 का नम 5, इसका 3 सते 21, 7 का नम 7। अब सभी का हम लोग रख देंगे। ये आपका रफ कार्य हुआ। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका 3 गुणे 5, इसका 3 गुणे 7। अब इसमें क्या ढूंढना, हमें एलसीएम ढूंढना और एचसीएफ ढूंढना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मुझे इस टाइप में सवाल समझ में नहीं आता है, आप कुछ दूसरा तरीका बताइए। तो इस टाइप में आपको लिख लेना है। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ ढूंढने के लिए आपको मैं आसान तरीके बताता हूँ। वहां पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मत ढूंढिए कौन कॉमन है कौन कॉमन है, नहीं लेंगे। मैंने कल बताया था कि जो एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो जो कॉमन है सिर्फ उसे लेंगे। एलसीएम जो कॉमन, एलसीएम क्या है हमारा, जो कॉमन है उसे भी लेंगे, जो कॉमन नहीं उसे भी लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 2 3 3 अलग अलग है, यहाँ पर 2 5 7 अलग अलग है, 3 यहाँ के नीचे कुछ नहीं। अब तिरछा देख लेते हैं, अगर आगे पीछे कहीं हो तो 3 3 3 मिल रहा था। एचसीएफ आपका क्या आएगा, 3 आएगा। एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम में आपका 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7, इतना करना पड़ेगा। चलो ये नहीं समझ में आता, मैं दूसरा तरीका आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता देता हूँ कैसे। यहाँ पर देखिए, बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है, आपको 12, 15, 21 इधर रफ कार्य करना है। 12, 15 और 21 ये आपका क्या हुआ, रफ कार्य। ठीक है, तो 12, 15 में देखेंगे इस संख्या में कौन सबसे छोटी संख्या हमारी 12। 21 को उठाएंगे। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए बताते हैं। तो 12 का पढ़ा पड़े कि 21 के अंदर 12 दूनी 24, ज्यादा हो जाए तो 12 का नाम 12, 12 का नाम 12, घटाएंगे तो 9 2 11, 11 इसको हासिल कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 2 गए आपका 9। फिर 9 को हम क्या करेंगे, इसमें भाग करा देंगे 12 में। कल मैंने बताया था, ठीक है, कि ये कैसे होता है। जब आप अगले एग्जाम में तैयारी करेंगे यूपी पुलिस यूपी लेखपाल, तो आप यहीं से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, ना कि आपके खंडों में बनाएंगे। चलिए, तो 9 का नाम आपका ना हुआ। फिर ये आपका कितना बचेगा, आपका 12 में से 9 गए आपका 3 बचेगा। इस 3 को क्या करेंगे, 9 में भाग कर देंगे। 3 त्रिक का 9। ये आपका मासा कौन माना जाएगा, मासा ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ये माना जाएगा। ये भी नहीं माना जाएगा कि सर हमने 12 से भाग किया था, नहीं। अब आप चेक कर लीजिए, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, हमारा एचसीएफ कितना निकला, 3 निकला। तो एचसीएफ हम यहाँ पर लिख देंगे हमारा 3। कैसे, मैं देखिए इसका ये नियम है कि पहले संख्या को आप चुनिए, छोटी और बड़ी संख्या। हमने क्या, हमारी छोटी संख्या हुई, हमारी ये सबसे बड़ी संख्या हुई। बस आपको कोई छोटी और बड़ी उठाना है, फिर भाग कराएंगे, जितनी बार जाए कोई बात नहीं, जाने दो। फिर उसके बाद उतारेंगे, जो शेष बचता है इस शेष को हम क्या करेंगे, पुनः इसमें भाग कर देंगे जिसमें से हम लोग भाग चालू किए थे। ठीक है, अब जो इसमें का शेष बचता है, इस शेष को, जैसे कि अब 9 और 12 को हमने उठाया था, तो 9 और 12 में जो हमारा 9 बचा है, इस 9 बचा है, इसमें किसमें भाग कर देंगे, जो हमारा शेष बचा, शेष कितना 3, 3 को हम फिर भाग कर दिए ना समझ में आया तो कमेंट करिए, कमेंट में बता देता हूँ। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से एलसीएम कैसे निकालेंगे इतना नोट करिए। कल वाली वीडियो देखेंगे समझ जाएगा, मैं वहां बहुत बेसिक से बताया हूँ। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, इतना रफ कार्य है, काम देगा आपको। अब अगला प्रश्न देखिए, सॉरी, इस देखिए एबीसी में क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम को क्या करेंगे, हम इकट्ठा ले लेंगे। 12, 15 और 21 को कटाएंगे पहले 2 से। सभी संख्या अगर 2 से कट रही तो काट देंगे। 2 2 छंग 12, 15 नहीं कट रही छोड़ देंगे, 21 नहीं कट रही छोड़ देंगे। फिर 2 से कटाएंगे सारी संख्याएं में, 2 3 अच्छा है, 3 5 नहीं, देखिए 2 15 नहीं कट रहा उतार लेंगे,
और 21 नहीं कट रहा है, उतार लेंगे। ठीक है, 3 से कटाएंगे, 3 से अगर सारी खंड संख्याएं कट जाती तो काट देंगे। 3 का नाम 3, 3 पचे 15, 3 सते 21। देखिए सारी संख्याएं कट गई। एलसीएम ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 से सबसे छोटी संख्या क्या है 5, 5 से निकालेंगे इसमें, 5 का नाम 5 और बचा हमारा 7, 7 से अब लास्ट में हमारा 7 बचा, हम इसे सब काट देंगे। अब इनमें सबको गुणा करा लेंगे, गुणा कराएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे आपका 7, इन सभी का गुणा कराएंगे तो कितना निकलेगा हमारा 420। तो इन सभी का जो हमारा खंड आएगा एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 2 गुणे, उसी को उतार लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, एलसीएम आपका कितना आया 420। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब आप नीचे आंसर लिख देंगे। आंसर क्या लिखेंगे आप कि एलसीएम हमारा जो है 420 है, एचसीएफ जो आपका है वो 3 है। राइट, ये रहा आपका आंसर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, इसमें आपको कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, अगला प्रश्न उठाते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए आपका दूसरा हमारा क्या दिया है 17, 23 और 29। उठा लेंगे, यहां पर रखेंगे, हल करेंगे। हल में हम 17 और 23 और 29 का खंड बनाएंगे। क्या है 1 गुणे 17 हो जाएगा, 17 का नाम 17 ही होता है ना, गुणा का 17 ही हो जाएगा। इसका क्या करेंगे 1 गुणे 23 हो जाएगा, मतलब 23 का नाम 23 हो जाएगा। 29 को क्या करेंगे 1 गुणे क्या कर देंगे 29 कर देंगे। 29 का नाम, अरे आप भाई आप गुणा करेंगे, 1 गुणे 17 का गुणा करेंगे कितना आएगा 17 आएगा। इसमें क्या होता है एचसीएफ चुनने के लिए आसान होता है। यहाँ पर देखिए नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, एचसीएफ आप यहाँ से देखिए, इसमें देखिए कॉमन कौन सा है, सभी में कॉमन क्या हमारा एचसीएफ 1 है, 1 निकला। और कई 23 17 23 हमारा अलग अलग है। नहीं समझ में आता आप इसे हटा दीजिए। यहाँ पर आप 17 और 23 और 29 की संख्या चुनिए। सबसे छोटी संख्या हमारी 17 है, सबसे बड़ी हमारी संख्या 29 है। 17 का नाम 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा। 17 का नाम 17 कटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 9 में से 7 गए 2, 2 में से 1 गए आपका 1। ठीक है, अब इस 12 को हम करा देंगे 17 में, 12 का नाम 12, आपका कितना बचेगा 5। 5 को हम क्या करेंगे 12 में, 5 दुनिया 10, हमारा कितना बचा 2। 2 का कराएंगे किसमें हम 5 में, 2 दूना आपका 4, 4 हमारा 1 बचा। 1 का हम कराएंगे 4 में, 1 चौको 4, हमारा 4 काट दिया। एचसीएफ हमारा कौन 1 दिखाई दे रहा है ना, ये आपका एचसीएफ आपका 1 है। ठीक है, ये आपका 4 संख्या है, 4 से 4 हमने कराया, हमें कितना मिला 1। थोड़ा लाइट मार रहा होगा, समझने का प्रयास करिए। तो एचसीएफ आपका कितना निकला, एचसीएफ आपका 1। एलसीएम निकाल लेते हैं, नोट कर लीजिए। इतना रफ कार्य तो क्या हुआ काम देगी आपको हल करने में। ठीक है, चलो अब हमारा हाँ एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम इकट्ठा कर देंगे। हमारा क्या है 17, 23 और 29। 17 का नाम हम कटाएंगे 17 से, 17 का नाम 17 को कोई संख्या इसे काट नहीं सकती, ये स्वयं से कटने वाली संख्याएं दिख रही है हमें। मैंने बताया था कि कैसे कटाते हैं, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है, मैंने बेसिक बताया। जो हमारे न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं वो बेसिक वाली वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे। अगर कमेंट करेंगे तो मैंने बताने का फिर से प्रयास करूंगा। ठीक है, 17 का नाम 17, 23 नहीं कट रहा छोड़ देंगे, 29 नहीं कट रहा छोड़ देंगे। अब 23 से कटा देंगे, 23 का नाम 23, 29 नहीं कटा, 29 को कटा देंगे 29 से, ये आपकी सारी संख्याएं कट गई। अब हमारी संख्याएं कितनी है 17 गुणे 23 गुणे आपकी 29, इसको हमने गुणा कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 11339। ठीक है, 11339। तो यहाँ पर एलसीएम हम निकालेंगे, हमारा एलसीएम कितना निकलेगा 17 गुणे, जब सारी संख्याएं चुनेंगे हम 17 गुणे 23 गुणे 29, तो हमारा कितना 11339। यहाँ पर आंसर हम नोट करा देंगे कि एलसीएम जो हमारा निकला 11339, एचसीएफ जो हमारा निकला वो आपका 1। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम 3 पर बात करते हैं। पहले का तीसरे का तीसरा। ठीक है, नोट करिए। चलो अगला प्रश्न तीसरा, ये छूट गया है। तीसरा क्या दिया है 8, 9 और 25 हल कराएंगे हम।
क्या है 8, 9 और 25, इन सभी का हम लोग खंड बनाए, कितना निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 8 का हमें पता ही खंड क्या होगा 3 गुणे 3, ना आए तो ऐसे आप खंड निकाल लीजिए, 5 कितना निकलेगा 5 गुणे 5। अब एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे 8 और 9 और 25 को संख्या चुनेंगे, जो हमारी सबसे छोटी संख्या है उससे भाग करा देंगे, भाग कराएंगे तो 8 दूनी 8 त्रिक 24, 24 एक का नम यहाँ 5 में से 4 का 1 बचा, 1 को भाग करा देंगे 8, 8 का नम 8, ठीक है, ये हमारी कट गई। एचसीएफ हमारा कितना निकला 1 न। अगर यहाँ पर आपको डाउट है कि हमारा एचसीएफ 1 है या नहीं है, यहाँ से भाग करा दे, 1 अट्ठे 8, 1 नवैयम 9, 1 पच्चीसम 25, हमारा कट गया सारी संख्याएं। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं, एलसीएम हमारा कितना निकलेगा, देखिए एलसीएम इसे नोट कर लीजिए। अब एलसीएम हमारा, एलसीएम निकालेंगे 8, 9 और 25 का, 2 से कटाएंगे, 2 चौको 8, 9 25 नहीं कट रहा छोड़ देंगे, जो संख्या नहीं कटते छोड़ दो, 2 ना 4, 9 नहीं कटा 25 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, 2 एक नम 2, 9 नहीं कटा 25 नहीं कटा छोड़ देंगे, 3 से कटाएंगे तो 3 त्रिक का 9, 25 नहीं कटा छोड़ देंगे, 3 से कटाएंगे 3 का नम 3, 25 नहीं कटा छोड़ देंगे, 5 से कटाएंगे, 5 का नम 5 पचा 25, 5 से काट दिया, ठीक है कट गया, 5 का नम यहाँ पर 5 का नम 5, 5 का सॉरी 1 1 और 5 का नम 5, संख्या हमारी कितनी निकली 2 गुणे 2, हमारा गुणे 2 हमारे 3 बार है, 3 बार है, 3 हमारा 2 बार है, यहाँ पर देख लेंगे 5 हमारी कितना है, 5 हमारा 2 बार है। इन सभी के जब आप इन सभी के जब आप गुणा खंड करोगे तो आपको कितना निकलेगा 1800, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे, हमारा एलसीएम जो निकला वो कितना निकला 1800, ठीक है, तो हम आंसर लिख देंगे, एलसीएम जो हमारा आया वो 1800, एचसीएफ जो आया हमारा 1, ठीक, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 4 पर बात करते हैं, नोट करिए इतना, 4 हमारा क्या दिया है, देखिए आप अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एचसीएफ 300 कोष्टक में है 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 कॉमा फिर 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो हमारा एचसीएफ है इतने का 9 दिया है, जो इसका एलसीएम जो संख्याएं हैं इसका एलसीएम ज्ञात करिए। तो हमें क्या करना है, हमें देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, और ये हमेशा एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, ठीक है, आते हैं, ये 2022 में आया था, कितने में 2000 आपका 22 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो हमारी ये संख्या है इसे n1 मान लेना है, इसे क्या मान लेना है n2, बहुत ही अच्छा मैं क्वेश्चन बताऊँ, बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि संख्याएं हमारी सेम है, संख्या है 306, इसमें भी सेम है, एचसीएफ वाले में एलसीएम वाले में 306 सेम है, इसमें भी n2 जो हमने माना है 657 इसमें भी है, ठीक है, ये 657 है, 657 इसमें सेम संख्या, तो हमने क्या किया n1 और n2 मान लिया। इसका मैं एक फार्मूला बताता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, हल करेंगे हम लोग। ये हमारा होगा आपका एचसीएफ गुणे एलसीएम n1 गुणे n2, ये आपका फार्मूला रट लेना, इस बेस पर चलेगा। एक दो प्रश्न आपको और आगे मिलेगा देखने को सेम प्रश्न में, ठीक है, सेम प्रश्न में आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मैं इसमें बहुत छोटा सा आपको बताऊंगा, देखिए यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ हमारा 9 दिया, इन संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है, इन संख्याओं का जो हमारा एचसीएफ दिया है वो कितना दिया है 9 दिया है, ठीक है, इसे हम हटा देंगे, नहीं तो हमारा जो लिखा वाला है वो नहीं समझ में आता, ठीक है। देखिए एचसीएफ जो हमारा दिया 9 दिया है, हमने 9 कर दिया, एलसीएम जो हमारा दिया है, एलसीएम का कोई संख्या नहीं दिया है, ठीक है, कोई संख्या नहीं दिया, कह रहा है कि इसे ज्ञात करना है, एलसीएम हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो एलसीएम को हम एलसीएम रहने देंगे, n1 का मतलब हम 306, ठीक है, सेम संख्या है, इसलिए हमने इसे क्या माना है n1 माना है, तो सेम संख्या जब हमारी है तो हमने इसे n1 माना तो 306 रख दिया, फिर गुणे कर देंगे, n2 हमारी सेम संख्याएं हैं तो हम इसे 657 का ज्यों का त्यों रख देंगे, ठीक है। ये एचसीएफ, ये आपका जो H और गुणे L है ये आपका एचसीएफ है, ठीक है, और गुणे में क्या है एलसीएम है, ठीक, समझ जाइएगा आप लोग। अब इसे हम क्या करेंगे, 9 को उस साइड भेजेंगे एलसीएम, मैं चलो इस पे लिख देता हूँ एलसीएम, एल की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ एलसीएम, ये एलसीएम ही है, ठीक है, मैंने वहां पर चलो मैं एल ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। तो 9 को उधर उस साइड भेजेंगे तो 306 गुणे आपका 657 अपान में आपको क्या हो जाएगा
यहाँ पर देखिए अपान में आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, कटा देंगे। जब कटाएंगे तो 9 का हम यहाँ पर कटाएंगे तो 9 9 त्रिक 27, 3 बार गया, आपका कितना बचा, आपका 3 बचा, तो कितना 36, 9 चौक 36, तो एल बराबर आपका 34 गुणे 657। इसे हम गुणा करा देंगे। इसे जब हम लोग गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 22 338 ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका जब हम लोग पूरा गुणा कराएंगे 34 और 657 का, तो 22 338 आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं 338। हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें। ठीक है, कि यहाँ पर जो क्लास चलती है बहुत ही अच्छी क्लास चलती है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से बहुत ही शार्ट से बताया जाता है। ठीक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। कमेंट से क्या होता है, हमें थोड़ा वो मिलता है। ठीक है, उत्साह मिलता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब और अच्छे से पढ़ाया जाए। नोट करिए, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पर।